ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। राम राम काका। नमस्ते गिरधारी चाचा। अरे का शो खत्म हो गया? कब का? अभी जा रहे हो ताला लगाने? फिर ताड़ी पीने बैठ गए क्या? अब जब ताड़ी का नाम ले। अरे आज ससुर नत्थु मिल गया, अड्डा पकड़ा दिया देसी का। पौआ खत्म, पौआ ये है। अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अरे भाई कोई अंदर है तो बोलना। कोई नहीं, मैं ताला मारने जा रहा हूँ। हाँ ड्यूटी हो गई गिरधारी। अब जरा गला सींच ले, गला सींच ले। अपने यहाँ पर ससुरी अंदर जाए के घुल जाएगी पेट में। अरे जिन गरीबन के घर में बोतल नहीं, गिलास नहीं, उनका भी तो गुजारा हो ही जाता है। हो गई ना मुसीबत, अब बाहर कैसे जाएंगे? धीरे बोलना, कोई सुन लेगा तो बापू से कह देगा। बापू को बोलने दे। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि बगीचे वाले गाने में मुझे उठा देना, क्यों नहीं उठाया मुझे? आवाज क्या शो खत्म नहीं हुआ? शो चालू है। अरे मैं खुश हो रही थी तो तुझे कहाँ से लेकिन उठाती? तुझे किसने कहा था सोने के लिए? धीरे बोलना। अरे तो गिरधारी तूने ताला क्यों मार दिया? आजकल की पब्लिक बहुत खतरनाक है, कुचल डालेगी, कुचल डालेगी। अरे और कितना आहिस्ता बोलूं? दरवाजा कौन तेरा बाप खोलेगा? हाँ हाँ मेरा बापू ही खोलेगा, नहीं तो क्या तेरा बाप खोलेगा? लेकिन
अभी कैसे? वो तो सवेरे खोलेगा मेरा बापू। अब बाहर करते जाएंगे करती रहती है और यहाँ तक तो सोती रहती है। आहिस्ता बोल। आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो। अब दरवाजा कैसे खुले वो सोच। अरे जिंदगी में कभी तो अकल का काम क्या कर। नहीं चुप रहूंगा। चल पीछे हट चल। 1 2 नहीं लगी। अरे ये तो ताला भी खुला हुआ है। अरे देखते क्या है बापू भी यहीं कहीं होंगे। ओहो। लो वो देखो। बापू कौन है बे? कोई नहीं है बापू। चलो घर चलते हैं। किसके घर? तुम्हारे घर बापू। हमारे घर? हाँ चलो चलो। चल। अरे बापू संभाल के। इधर चलो ना, मैं लेके चलता हूँ बापू। आ जाओ। हाँ चलो बापू चलो। अरे बापू संभाल के। कौन है बे? पीछे से धक्का मारता है। नशा पिए क्या है? बापू मैं नशे में नहीं हूँ। तो क्या मैं नशे में हूँ? तुम क्यों नशे में होगे? हाँ? तुम तो पीते ही नहीं हो। हाँ? पीना तो क्या, मैं छूता भी नहीं हूँ। अरे छूता भी नहीं हूँ, बापू। न शराब को न शराब पीने वाले को। हाँ बापू हाँ ठीक। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ। किधर? जा रहा हूँ। अरे बस शो अरे मुझे ताला बंद करना है। शो तो चलता ही रहेगा। ताला मैं बंद कर दूंगा। तू बंद कर देगा तो बराबर बंद करना। बराबर बंद कर दूंगा। अब तुम घर चलो, बहुत रात हो गई। कब हो गई? कब? वो 3-4 दिन हो गए रात हो गई। 3-4 दिन की रात होती? पागल हो गया है या नशा पिया है? बाबू चलो अभी घर चलते हैं। हाँ बराबर बिल्कुल बंद नहीं भूलूंगा। करना। अब मेरी बिल्कुल चाबी नहीं मुझे भूलूंगा। दे ये देखो जाना। बाबू घर आ गया। घर आ गया क्या? हाँ। अबे तू कुंदन है? हाँ बाबू मैं कुंदन। हाँ चलो। धनिया कहाँ गई? धनिया बापू अंदर सो रही होगी। सो गई? हाँ। तो मुझे भी नींद आती हाँ। है, मैं भी सो जाता बापू। हूँ। ताला लगाना मत ताला भूलना, मैं लगा दूंगा नहीं तो बापू। मेरा भी ताला लग हाँ जाएगा। बापू सो जाओ। अरे ससुर नत्थू ने हाँ बापू, मुझे हाँ, तुम सो जाओ। देसी का अद्धा पिला दिया। हाँ, ताला लगाना मत सो जाओ, सो भूलना। जाओ। ताला चाबी ताला चाबी। कुंदन जल्दी से खाना गरम कर दूंगी, खा के जाना। मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। हाँ दुकान से खाना खाकर आ रहा हूँ। जा तू खा के सो जा। तोड़ दिया ना? टुकड़े कर दिए शीशे के? अंधी हो गई है, ध्यान में नहीं आता कुछ। जब देखो कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है। मैंने जानकर थोड़ी तोड़ा है जीजा जी। जान के? जान के और कैसे टूटता? ध्यान तो लगा रहता है हमेशा उस लफंगे पर। उसे क्यों गाली देते हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों जुबान चला रही है इनके सामने? मैं पूछती हूँ आजकल तुझे कोई रोकना टोकना वाला है कि नहीं? बताओ इसे। देखो ना दीदी, शीशा मुझसे टूटा है और गाली दे रहे कुंदन को। तू क्या समझती है हम सब मिलके उसकी आरती उतारे? लेकिन दीदी इसमें कुंदन का क्या कसूर है? क्यों पड़े हो तुम दोनों उसके पीछे? हम नहीं, तू पड़ी है उसके पीछे। ऊपर से बापू का लाडला हो गया है, 2 रुपया दे देता होगा ताड़ी के लिए, ऊपर से समझता है। अरे लाडली तो तू भी कुछ कम नहीं थी दमयंती। तेरे लाल प्यार में अपने बाप दादा का घर गिरवी रखकर इसके साथ, क्या नाम है इसका? मैं कैसे नाम लूं बापू इनका? इस निखट्टू का नाम लेते हुए तुझे ला जाती है। क्या नाम है बे तेरा? सोमनाथ। सोमनाथ? अबे कहाँ का सोमनाथ? फटकर उल्लू का पट्टा है? मैं बोल रहा हूँ बापू गाली मत देना वरना समझे। जब देखो गाली, जब देखो गाली। अबे चुप बे निखट्टू साले। बीबी को लेकर मेरे घर में पड़ा है, ढेला कमाता नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अरे तुम्हारी भी तो बेटी है जिसे मेरी बीवी कहते हैं। चुप बे बेशरम हरामी कहीं के। बाबू आप फिर गाली दे रहे हैं, आप फिर गाली दे रहे हैं। अरे अपने बापू को क्यों नहीं समझा दी? जाने दो ना बापू, जाने दो। अरे बेटी उस दिन तक थी जब तक ब्याही नहीं थी। बापू उठा अपनी बीबी और बिस्तर, निकल जा मेरे घर से। छोड़ो ना बापू, गलती मेरी और थी। खबरदार जो मेरी धनिया की तरफ आंखें उठाई, बापू मैं घर साफ आंखें करी फोड़ थी। दूंगा। हाँ बापू मैं घर साफ करी थी, इतने में शीशा टूट गया, गलती मेरी थी। अरे शीशे ही टूट गया ना, कोई तकदीर तो नहीं फूट गई।
इस साले ने तो मेरी तकदीर फोड़ दी। अब बस भी करो ना, जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ। रोटी? अरे अरे, इस हरामजादे मुफतखोरे के खाने से बचेगी तब तो मैं रोटी खाऊंगा। चलो चलो। रोटी? फिर क्या हुआ? फिर क्या, बापू को नहाने भेजी और जल्दी से रोटी बनाई और तेरे लिए भी ले आई नींबू के अचार के साथ। वो तो हुआ, लेकिन तेरे जीजाजी का क्या हुआ? क्या होगा? कुछ नहीं। वो साला जाएगा नहीं? अरे उसे जाना होता तो कभी का चला जाता, बापू तो उसे कितना गाली देते हैं, पर वो बेशरम जाएगा थोड़ी। थू। ए धनिया, हाँ मेरे को एक ही डर है। मुझे मालूम है, दीदी मेरी शादी कहीं वो भेंगे से ना कर दे। हाँ धनिया। पर मेरे प्राणनाथ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपने प्राण दे दूंगी, कुएं में कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी। मुझे बापू से मांग लो, वरना मैं सती हो नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं चंद्रमुखी, नहीं, तुम्हें सती बनने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे बापू को पैसे की जरूरत है ना? हाँ, 3000 रुपया कहीं से भी ले आओ, नहीं तो मुझे बेच डालो। नहीं नहीं चंद्रमुखी, उससे पहले मैं अपनी गर्दन ना काट दूं। नहीं। लेकिन उसकी आवश्यकता क्या है? तुम्हारे बापू को पैसे चाहिए ना? हाँ। मेरा पैसा जो तुम्हारे बापू के पास जमा हो रहा है चंद्रमुखी। हाँ। आनंदित रहो चंद्रमुखी, आनंदित रहो। आनंदित कैसे रहेंगे जब तक 3000 रुपया नहीं मिलेगा? नहीं मिला? नहीं। लेकिन मैं अगर 3000 रुपया लेके आया तो, और मैं तुम्हें 3000 रुपया लेके आने के बाद डोली में चढ़ाकर वहां ले जाऊं। सफाई। मेरे को नहीं। क्या हो रहा है ये? सफाई साहब। ये सफाई हो रही है? बाहर जाओ, मैंने जैसा पोस्टर लेकर पोस्टर लगाओ। अच्छा। नौटंकी बना रखा है, ये थिएटर है, कोई मजाक नहीं। इडियट। बस हो गया। क्या है बे कुंदन? हो गया साहब। आधा आधी? अबे ये आधा आधी क्या है? क्यों, क्या हुआ साहब? ठीक तो है साहब। इसके दिन और रात कहाँ है? किसका दिन रात साहब? अबे ये आधा दिन और आधी रात है, इसके दिन और रात ढूंढो और ठीक से लगाओ, समझे? ठीक से लगा। अरे 2-4 दर्जे पढ़े था तो क्या जाता, आज दिन रात तो ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ? तू पढ़े लिखे है ना? जा ढूंढ ढूंढ इधर। हाँ ढूंढूंगी। अरे अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा तो फटाक से ढूंढ लेती। हाँ, सच कहती है कुंदन, अरे कभी परदेश जाना पड़े तू तो एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकेगा। कोरा कागज भेज दूंगा, खुद लिख लेना, खुद पढ़ लेना, समझी? समझी। झगड़ा मत कर अभी, फालतूगिरी। ये ले, मिल गया, आजा लगाते हैं। नहीं लगाऊंगा। चल ना। नहीं लगाऊंगा, जा। चल जा मर, मैं अकेली लगा लूंगी। अच्छा कुंदन, मैं कभी तुझे चिट्ठी लिखूंगी तो तू क्या करेगा? चिट्ठी विट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 किताबें का पढ़ ली है तो रोज झड़ती है। अरे एक बार शादी हो जाने दे, मैं तुझे मुंशी बनकर दिखाऊंगा। हाँ तो आप क्यों नहीं पढ़ लेता? अरे तुझसे तेरे बाबू की गुलामी से फुर्सत मिले जब ना। अरे एक बार शादी हो जाने दे, जरा टांगे वांगे दबाना, लंठन जलाना, फिर मजे मजे से पढ़ लूंगा। अगर बच्चे हो जाएंगे तो? बच्चा हो जाएगा तो और भी अच्छा है, बच्चे के साथ निकर पहनकर पढ़ूंगा, मजा आएगा। तू निकर पहनेगा? हाँ। तू निकर पहनेगा? हाँ पहनूंगा। साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं रिक्शा नहीं चला सकता। अबे तो क्या रक्षा मैं चलाऊंगा? ओ सब मुझे मालूम है इसकी तबीयत खराब है, मैं चलाऊं? ये तो थोड़ा बहुत बोल भी लेता है, तुझे तो बोलना भी नहीं आता। साहब हमको बोलना आता है, हम भी बोलते हैं साहब। हाँ साहब, इसको बोलना आता है। अल्लो अल्लो 1 2 1 2 अल्लो अल्लो, ज्योति सलीमा में देखिए राजेश अरे खन्ना। धनिया, राजेश खन्ना नहीं, विनोद खन्ना। आदमी। अरे सबाना आदमी नहीं, सबाना आदमी। नई फिल्म ज्योति सिनेमा में, आधा दिन को देखिए आधी रात। धनिया तू गलत बोल रही है, तू बोल रही है ज्योति सिनेमा में आधी रात को आधा दिन देखिए। ठीक तो बोल रहे, पागल मत बन। तू मुझे पागल बोल रही है? हाँ तू पागल है। धनिया तू भोपू के सामने खुले बाजार में मुझे पागल बोली है? हाँ तू पागल है। तू मुझे पागल बोल रही है? धनिया तू भोपू के सामने खुले बाजार में मुझे पागल बोली है? तो क्या इसमें छन्नी रख दो? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, छन्नी रखने की कोई जरूरत नहीं। तेरा मुंह तोड़ेगा? धनिया बात मत कर। धनिया तू मेरी बात सुन। मैं बात करती जा। तूने शर्मा जी को देखा नहीं? हाँ, देखा। नहीं? भोपू सामने यदि पान खा के कितनी तमीज से आराम से बात करते हैं। तो मुझे पान खिलाना फिर। हट, पान धनिया खाती है। मुझे रंडी बोला। नहीं, मैं तेरे को मुझे रंडी बोला। धनिया मैं तेरे को सुन, तेरे को रंडी नहीं बोला। नहीं, तेरे को रंडी नहीं बोला। तू बहुत अच्छी है, लेकिन तू समझती नहीं, तू गलत बोल रही है, लोग क्या समझेंगे? रात और दिन नहीं, दिन और रात क्या था? आधा रात देखिए, आधे दिन देखिए। आधा दिन आधी रात राजेश खन्ना देखिए देखिए, ज्योति विनोद खन्ना सिनेमा में। देखिए, सबाना। भाग जल्दी डॉक्टर बाबू देखिए, छोड़ दो। आधा दिन आधी रात। बदतमीज के। भूलिएगा मत ज्योति सिनेमा में।
आइडियल लोकेशन है, आई टेल यू। जी हाँ। 30-35 दिन के लिए आदमी आए यहाँ, घुस जाए गांव में, गांव की आत्मा में, यहीं के लोग, यहीं के बैल, यहीं का हल। और मैं तो कहता हूँ प्रकाश जी, लड़की भी अगर यहीं की मिल जाए, जो शर्माए नहीं कैमरे के सामने और डायलॉग बोल सके, तर जाए कसम से। भाइयों और बहनों, आधा दिन आधी रात देखिए ज्योति सिनेमा में। ये लड़की कौन है? ये अपने गांव की लड़की है, धनिया। 2 बार नजर के सामने से गुजरी है। जी। चेहरा तो अच्छा है ही, लेकिन जबान बड़ी साफ बोलती है। अब की बोलेगी तो सुनना। इसमें सुनना क्या है? अपने सिनेमा का चौकीदार है ना, उसकी बेटी है धनिया। मुझको लगता है शायद अब अपनी फिल्म के लिए सोच रहे हैं। ठीक समझा, वही। ये ले पानी। वाह, मजा आ गया धनिया। तू इतना अच्छा अचार बनाती है। चुरा के लाई हूँ। एक बार घर तो बन जाने दे, फिर देखना मैं तेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाऊंगी। चोरनी। हाँ, चोरनी। हे कुन्नर, वो रिकॉर्ड लगाओ। कौन सा रे? कंगना वाला। अच्छा, तू विद्या सिन्हा और मैं ना धर्मिंदर। छे, मैं विद्या सिन्हा नहीं, मैं हेमा मालिनी। अच्छा, तू हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ऐसे लहरा लहरा के चलती है ना। धनिया, इधर आ, इधर आ। आला। क्या है? ये देख, फिर से करेंगे। तू हेमा मालिनी और मैं ना राजेश खन्ना। हाँ? चल चल करते। सजना का कंगना, ओ कंगना में हीरा, ओ सजना का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा में खै के मरूं, एक बार के 2 बार के 3 बार के कई बार मरूं। अरे सजनी का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा मैं खई के मरूं, 1 बार के 2 बार के 3 बार के कई बार मरूं। एक तो तेरी आंखें बिल्लोरी, आंखें जैसे 2 हीरो की चोरी। एक तो तेरी आंखें बिल्लोरी, आंखें जैसे 2 हीरो की चोरी। हो हीरे पे हीरे पे हीरे पे हीरे पे हीरे पे हीरे पे। सजना का कंगना, कंगना में हीरा, हो हीरे पे हीरा मैं खई के मरूं, 1 बार के 2 बार के 3 बार के कई बार मरूं। धनिया! सजना का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा में खै के मरूं, 1 बार के 2 बार के 3 बार के कई बार मरूं। एक तो पड़े लोगों की नजर ना, दूजे तेरी गली से गुजरना। ओ, एक तो पड़े लोगों की नजर ना, दूजे तेरी गली से गुजरना। बच बच के रुकना, कभी चलना, 1 बार के 2 बार के 3 बार के कई बार बचूं। हे सजनी का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा मैं खई के मरूं, 1 बार के 2 बार के 3 बार के कई बार मरूं। एक तो तेरी पायल ऊंची बोले, तुझे गोरी घूंघट में
में न बोले, एक तो तेरी पायल ऊंची बोले, तुझे गोरी घूंघट में न बोले। मलमल के घूंघट में गोरी जले, एक बार के दुई बार के तीन बार के कई बार जले। सजना का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा मैं कहीं के मरूं, एक बार के दुई बार के तीन बार के कई बार मरूं। सुनो, तुम्हारा नाम धनिया है ना? नहीं, पुदीना। हाँ? पुदीना। बहुत बड़ा डायरेक्टर है चाचा, और धनिया को हीरोइन बनाना उसके लिए तो चुटकियों का काम है। अच्छा बनी, एक बात बता। हाँ? धनिया फिल्म में काम करेगी, पैसा तो मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? कितना देगा? यार ये मुझे कैसे मालूम? तू एक काम कर बनी, हाँ? तू उससे पूछ कर आ। यार कल सुबह अपन जा रहे ना, तो खुद ही पूछ लेना। तू समझता नहीं बनी, क्या है कि बड़े लोगों से पैसों की बात करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती ना। तो तू ही बता देना ना कि कितना पैसा चाहिए। ठहर, हाँ? बोलूं? 2835 रुपया बस, एकदम, इससे कम नहीं होगा। क्यों बापू? सब अपने लिए मांग रहा है ना। अरे जिस दिन बेटी दूंगा कुछ न कुछ खर्चा तो हो ही जाएगा, और मेरे लिए कुछ न दे तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर बेटे कम से कम 400-500 रुपए तो न करते हुए भी खर्चा हो ही जाएगा। बेनी, तू ऐसा कर, तू पूरा 3000 मांग ही ले, और बापू बाकी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। ठीक है, कल सुबह ठीक 10 बजे धनिया को लेकर डाक बंगले पहुंच जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरी काली कलोनी। हाँ? अरे हीरोइन बनने के लिए गोरी चमड़ी भी तो होनी चाहिए ना। देखा नहीं अपनी विद्या सिन्हा कैलेंडर वाली कितनी अच्छी लगती है। विद्या सिन्हा? थू, उसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। अरे तेरे से तो अच्छी है। वो हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है, और तू हंसती है लगता है दांतों में मूंगफली फंसी हुई है। जा तू विद्या सिन्हा से शादी कर ले। अरे शादी करेंगे तो हम इसी गवार से ही करेंगे अरे पगली। पानी तो डाला इसे, पोस्ट टाइम हो। अरे ठहर जा। लेकिन धनिया, तेरा नाम बदलना पड़ेगा। क्यों? अरे हीरोइन का कोई नाम होना चाहिए, और तेरा नाम तो ऐसा लगता है किसी मसाले का नाम हो। हीरोइन का नाम होना चाहिए चंद्रमुखी, फूलमती। पुराना हो गया ये। धनिया, तेरा नाम सरिता क्यों ना रखें? सरिता? हाँ। वो तो तेरी माँ का नाम था। तो क्या हो गया, अपनी बेटी होगी ना, उसका भी नाम सरिता रखेंगे। हाँ। चल। अरे शीशा बनकर मेरी आंखें फूट जाएगी। हाँ तेरी आंखें फूट जाएंगी, मेरी आंखें जो फूटे उसका क्या होगा? अरे ये सामान कौन लाएगा धनिया? यहाँ से तो तैयार होकर जाना है। बस धनिया बस, थोड़ा सा बाकी है। ये देख, बस बस धनिया बस। वो तेरी मुंह विद्या सिन्हा भी इतना पाउडर नहीं लगाती होगी। ये जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारा पाउडर मेरे मुंह में लगा दे। अच्छा धनिया ये बता, ये चोरी का माल है? ये चोरी का माल थोड़ी है, पैसा खर्च किया सब कुछ लगाऊंगा। हाँ जानती हूँ, पैसा खर्च करके लाया है। बस धनिया बस। धनिया धनिया ये देख बस हो गया। अब तू आंखें खोलेगी ना, अपने आप को पहचान नहीं पाएगी। सच? हाँ। चिकना नहीं धनिया, चिकना नहीं मेरी चिकना नहीं, कहाँ पे चिकनी नहीं, अब चिकन होता है। दबा दे धनिया, आज के लिए दबा दे। धनिया और कुंदन आए साहब। बुला लो उनको, अंदर बुला लो। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ दुनिया, आ जाओ अंदर।
धनिया काम करेगी फिल्म में? बोली ना। शर्मा रही है पागल कहीं की। फिल्म में शर्माएगी तो कैसे काम करेगी? नहीं, हमने तो कल नाचते गाते देख लिया था तुम्हें, वरना ऐसे शर्माते हुए देखेगा तो कोई काम नहीं देगा तुम्हें। नहीं नहीं साहब, तो पहली बार मिल रहे इसलिए शर्मा रही है, नहीं तो ऐसे नकल उतारती है कि अपनी विद्या सीधा भी खुद जिलोग बोल लेती है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। हाँ अरे धनिया तू भी तो कुछ बोल ना। बोल। बंबई आना पड़ेगा, आएगी ना? हाँ, घर से किसी को भी साथ लेकर आओ, रहने ठहरने का इंतजाम हम कर देंगे। बेनी ने पैसों की भी बात की है। नहीं साहब, वो तो मस्करी कर रहा था। नहीं, काम करोगे तो पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? और सिर्फ 3,000 की बात नहीं है, कम से कम 10-15 हजार रुपए मिलेंगे। कुंदन, ये काम कब से शुरू होगा साहब? मैं वापस जाकर चिट्ठी लिख दूंगा। प्रकाश को जानते ही हो तुम। हाँ, ये तो अपने सिनेमा के मालिक है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें चिट्ठी लिख दूंगा, ये तुम्हें खबर कर दें। ऐसा तो गिरधारी लाल के नाम से भी मिल जाएगा साहब, वो दुनिया के बाप है, इन्हीं से आपके थिएटर में काम करते हैं। अपने थिएटर में चौकीदार है। ठीक है, उनको लिख दूंगा। अच्छा साहब, हम चलते हैं। नमस्ते कर। मुझे नहीं, नमस्ते। अच्छा साहब। वेरी इनोसेंट, बहुत सीधे लोग हैं। बापू, अरे बापू गजब हो गया बापू। अरे बापू गजब हो गया, तुझे क्या बताए? अरे बापू गजब हो गया। गजब हो गया बापू। पर हुआ क्या ये तो बोलो तो। अरे अपनी धनिया है ना? अरे धनिया तो है। अरे अपनी धनिया विद्या सिरा बन गई है, कैलेंडर में फोटो आने वाली है। मतलब यह है कि डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि तुम्हारी धनिया फिल्म की हीरोइन बन गई है। तुम 3,000 की क्या बात करते हो? हम तुमको 10-15 हजार देंगे। कुंदन तू तो पागल हो गया है। ये लोग खाली बातें करते हैं, देते लेते कुछ नहीं। ये शहर के लोग हैं, गांव के नहीं। देखा धनिया, मैंने कहा था ना, तुम खामखामी लोगों पे शक क्यों करते हो? देखो बाबू, तुम ऐसा करो, तुम मेरे पैसे में से 5 रुपए लेके अब भी ताड़ी पी कर रहो। तुम खामखामी लोगों पे शक क्यों करते हो? चलो भी, चलो ना बापू, चलो जल्दी करो, मुझे पैसा देते जाओ, जल्दी ले आना। देखा धनिया, मैंने कहा था ना बापू शक करेगा। बाबू को क्या मालूम हमको क्या क्या चाहिए? बाबू को कुछ नहीं मालूम ना। हाँ लाओ। मगर ये तो बता, तू ये पैसा लेकर करेगा क्या? अरे बापू, अभी तो अपना काम बढ़ गया। वो डायरेक्टर साहब है ना, उसने हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी छोड़ दी है। कह रहे थे कि धनिया के लिए शीशा लाना है, कंघी लाना है, पाउडर लाना है, क्रीम लाना है, जूता लाना है, और क्या क्या लाना है बापू हम तुमको क्या बताएं। लाओ। मगर अगर बगड़ की बात छोड़ो, अकलमंद तो वही होता है जो वक्त का फायदा उठा ले, नहीं तो क्या फायदा बताओ। लाओ। ये 5 में ले लूं? 5 है ना? 5 है ना? अच्छा तुम मजा करो, चले धनिया। वादा तो
का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। ओ थोड़ी सी जमीन। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा हो। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लेपा हुआ चूल्हा हो। ओ थोड़ी थोड़ी आग होगी, थोड़ी थोड़ी आग होगी। थोड़ा सा धुआं, तिनकों का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। ओ थोड़ी सी जमीन। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे। ला 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 ला, ला 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 ला। ओ बाजरे के सिट्टों जैसे, बाजरे के सिट्टों जैसे बेटे हो जवान। तिनकों का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। हो थोड़ी सी जमीन। सुनते हो जी, हाँ सुन रहा हूँ। अपनी धनिया हीरोइन बन गई। क्या बकती हो? मैं सच कह रही हूँ। कुंदन पैसे लेके गया बापू से धनिया के लिए क्रीम पाउडर खरीदने। अच्छा, हम्म। तो आज जरा बापू को भी अच्छा खाना वाना खिला दो। अच्छा अच्छा, मैं खिला के आती हूँ। जरा एक मिनट। हद हो गई, साले ताली में भी पानी मिलाते हैं। अरे ये साले खुद ही मिलावटी हैं, जब तो हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट। बापू बापू खाना खा लो ना बापू। खाना? बापू को खाना खिलाने आई है? मतलब तूने सब कुछ सुन लिया? हमने तो कुछ नहीं सुना बापू। कुछ नहीं सुना तो बगैर सुने ही बापू को रोटी खिलाने आ गई? अरे काहे को बनती है दमयंती, काहे को बनती है? अरे जरा मेरी धनिया को हीरोइन तो बन जाने दे, फिर बापू को रोटी खिलाना। अभी से काहे को अपना खाना खराब कर रही है? उल्लू की पट्टी, जा 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 जा, जा। ये तो सिर्फ शगुन है। 501 रुपए नगद और 4 चूड़ियां सोने की। पर बात तो 1000 की हुई थी कन्हई बाबू। शादी होने दो सोमनाथ बाबू। अरे धनिया ही क्या, आपकी धर्म पत्नी की बाहें सोने से भर दूंगा। आखिर उनसे भी बहुत प्यारा रिश्ता है ना हमारा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। जैसे धनिया हमारी साली है, वैसे ही हमारी धर्म पत्नी आपकी साली। लेकिन शादी की तारीख पक्की कर ली? हाँ, पंडित जी से बात कर ली है, अगली पूर्णिमा से पहले ब्याह करा देंगे। आखिर बेटी का बोझ
सर पर रखना हमें भी कहाँ अच्छा लगता है। धनिया हमारे लिए मान गई ना। आप भी कमाल करते हैं कन्हई बाबू, मानेगी कैसे नहीं। ऐसे मामलों में तो बेटियां बेचारी बेजुबान होती हैं। सो तो है ही, फिर भी बहुत चंचल स्वभाव है ना, इसलिए कह रहा था। हाँ, आते जाते देखा है कई बार। वो छोकरा है ना, क्या नाम है उसका? कुंदन। अरे कुंदन, बापू को बहुत दुख होगा ना, हम दोनों इस तरह घर से भाग आए। लेकिन तुम्हारी दीदी और जीजा ने तो पकड़ा शुरू कर दिया। वो लोग तो ऐसे पीछे पड़ गए जैसे तुम्हारी शादी। लेकिन कुंदन, शहर जाकर भी कुछ ना हो सका तो अगर बुलाना होता तो वो डायरेक्टर साहब कभी का बुला लेते। इतने सारे दिन तो हो गए। तो क्या हुआ, चल के उनके पास अपनी मुश्किल बताएंगे, बोलेंगे हम लोग बगैर पूछे आपके पास आ गए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। वो अच्छा आदमी है धनिया। हम बोलेंगे हमको सिर्फ 3000 रुपया चाहिए, आप दे दीजिए, हम किसी भी तरह चुका देंगे। अरे कुंदन, पैसे मिल जाएंगे तो शादी हो जाएगी, फिर गांव जाकर काम करेंगे, फिर पैसे चुका देंगे। ओम जी का बंगला यही है? बंगला तो यही है, लेकिन साहब इधर नहीं। किधर गए हैं? वो कश्मीर गए शूटिंग के लिए। कब तक आएंगे? अगले महीने। तब तक हम लोग यहाँ रह सकते हैं? पागल हो गया है क्या? चले आए, चले जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। अब क्या होगा रे कुंदन? वापस चलें? कहाँ? घर, बापू के पास। जो मार पड़ेगी वो? अरे वहाँ तो एक बार पड़ेगी, यहाँ तो रोज पड़ने वाली है। ये धनिया, देख हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। क्या? एक तो गांव की तरफ जाता है, हाँ। और दूसरा पता नहीं कहाँ। देख गांव जाएंगे ना तो हमको मालूम है क्या होने वाला है। बापू तेरी शादी हमसे तो करेंगे नहीं। अगर तुझे मंजूर है तो चलते हैं। बहुत भूख लगी है रे कुंदन। धनिया भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हमारे पास पैसे कम है ना। तू एक काम कर, तू इधर बैठ जा। नहीं नहीं बैठ जा। मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात है, यहाँ और भी लड़कियां हैं ना। तू इधर बैठ, मैं खाना लेकर आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। वो देख, वो नाके बैठी होगी हमारी तरह मजबूर। अच्छी लग रही ना बेचारी। देख देख, ये यहाँ आकर कैसे बैठ गई है। देख ऐसे रहे कि जैसे हम इसे खा जाएंगे। जयराम जी की। चलो चलो। 15 रुपए वाले की शक्ल देख दोस्त, देख भाव बढ़ गया। पोर्ट का 15 मांगती है, 15 का मांगती ये चुपी लो। वाह, अरे वाह। कुंदन खाना लाने गया है। कुंदन ने एडवांस दे रखा है क्या? अरे मुझसे 5 रुपया जान से लेना मेरे जान। अरे बात ठीक है, मैं आपको बहुत प्यारा पापी हूँ। तू जाता है किधर? सब एक जैसी नहीं होती। शरीफों पे हाथ उठाएगा तो काट कर फेंक दूंगा। तू जानता नहीं मैं काशीबाई हूँ, काशीबाई। तो तुम ही 5 रुपया लेना। अरे जाता क्या नहीं जाता, धक्के मार के निकाल देंगे। माफ करना भैया। कौन हो तुम? मैं धनिया। दिखता नहीं। मैंने आपको जान के धक्का नहीं मारा। वो वहाँ गंदा आदमी है ना, मेरे पीछे पड़ा है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पता नहीं कुंदन कहाँ चला गया भैया। गंदा आदमी है ना, वो गंदा आदमी मेरे पीछे भाग रहा था। कौन है वो? पता नहीं, मैं यहाँ नहीं आई हूँ। अकेली हो? कुंदन मेरे साथ है। कुंदन? कौन कुंदन? वो भी मेरे साथ गांव से आया है। लेकिन वो है कहाँ? मुझे वहाँ बिठा कर वो खाना लाने गया था। मुझे बहुत भूख लगी थी। खाना लाने गया था? लेकिन वो वापस आएगा? कुंदन! धनिया क्या हो गया धनिया?
धनिया, ये देख मैं खाना लेके आया। धनिया, धनिया, धनिया सुन। कुंदन, इसने मुझे करने से बचाया। अपन राजू पोस्ट चिपकाता है उधर। देखो अर्जुन, बहुत रात हो गई, तुम लोग अपना घर जाओ। हाँ? हमारा घर नहीं है। घर नहीं है? हम तो जहाँ थक जाते वहीं सो जाते हैं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं? तो फिर तुम इधर आया काहे के वास्ते? वो बहुत लंबी कहानी है भाई साहब। चल धनिया। सुनो 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 सुनो, देखो अपन को जिंदगी में किसी ने भैया नहीं बोला। इन्होंने बोला अपन का इधर एक खोली है, माँ है। अपन के साथ चलो ना, चलो चलो, अपन का घर। चलो आओ, चलो ना। लो चाय पियो। अरे बेटा, ऐसा भी कहीं होता है किसी के बोलने पर घर बार छोड़कर चले आए? अरे माँ, जो हो गया सो हो गया। अब भाई लोगों को भिजाने का फिक्र करो। ऐसे कैसे वापस जाएंगे अम्मा? हाँ माँ जी, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। जब तक हम लोग 3000 रुपया नहीं जमा करेंगे नहीं जाएंगे। अरे तुम 3000 का बात करता है, काय को खाली पीली मस्करी करता है। अरे मास्टर, इधर अपने को 15 रुपया मिलता है 100 पोस्टर चिटकाने का। क्या? तो भाई साहब हमको भी वही काम दिलवा दो ना। हाँ, वही दिला दो। अरे वो भी रोज थोड़े मिलता है, जब कोई नया पिक्चर रिलीज होता ना तब मिलता है। अरे अगर अपन इसके सर पे रहेगा ना तो अपन का पाटिया गोल। क्या पाटिया गोल? इसीलिए अपन रवि बाबू का ऑफिस में भी काम करता है। बेटा, हाँ, अपने रवि बाबू से कहकर इसे भी कोई काम दिलवा दे। माँ, इस टपोरी को तो वो भी काम नहीं दिला सकते। नहीं, नहीं, पर सिस्टर को काम जरूर मिल सकता है। अरे सिस्टर, अगर तुम उसका मॉडल बन जाओ ना या उसका पिक्चर में एक रोल कर लो तो मामला हिट, बिल्कुल हिट। पर सिस्टर, उस वक्त भी अपन तुम्हारा पोस्टर चिटकाएगा क्या? लेकिन तुम लोग फिक्र नहीं करो। हाँ, आप उनको चक्कर चलाता है, चक्कर। चाय पी लूं? नहीं। थैंक यू। सिस्टर है ना, हिट। पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, बसुदा, शख्सियत की जरूरत होती है। वो तो है। बसुदा, फिल्म रेडी है, प्रोजेक्शन लगा दिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। यार तेरी पिक्चर का टाइटल क्या है? नाइट बर्ड्स, रात के पंछी। रात के पंछी, नाइट बर्ड्स। बहुत अरे तू interesting देखेगा title। तो सब समझ जाएगा। हाँ चलो देख। इधर स्टूडियो में अपन को बहुत लोग जानता है, बड़ा बड़ा डायरेक्टर लोग अपन का तारीफ करता है। क्या साहब, 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 वो अपन आपको एक लड़की के बारे में बोला था ना, यही चेयर। नमस्ते। नमस्ते। कोई फोटो वोटो है? नहीं, फोटो नहीं है, कैमरे में फोटो उतार लेंगे। ठीक है, ऑफिस में नाम पता छोड़ देना, फोटो वोटो भी हो सके। साहब अपन के साथ रहता है अपना खोली में। तू फिक्र काहे को करता है? ये फोटो वोटो वो अपना संपद है ना, बहुत अच्छी तरह जानता है। अपन को अपना जोड़ीदार है, उससे खिंचवा लेंगे। लेकिन एक बात सुन, हमारे गांव में वो डायरेक्टर आया था ना, वो तो धनिया की शक्ल देखे ऐसा मजा है उसको, वो तो फोटो वोटो मंगाई नहीं है। तो तू फिल्म लाइन को समझता नहीं है। इधर ये जो साहब है ना, ये डायरेक्टर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा बड़ा डायरेक्टर्स को जानता है। हाँ, उनको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। क्या? फोटो। हाँ, ये रेड लाइट एरिया की। लेकिन सिर्फ इसी एरिया की बात नहीं। तुम्हें हैरत होगी रवि, पूरा शहर तवायफों से भरा पड़ा है। इंटरेस्टिंग। वसु, हाँ? ये जो लड़के भी दिखाई दी थे लास्ट शॉट में, यहाँ से भागती हुई वहाँ। हाँ, जो भागी थी। तो जैसे पहले कहीं देखा है इसको। गए होगे कभी वहाँ? मुझे क्या खुद समझाए? अरे भाई, हुआ ये कि मैं जब शूटिंग कर रहा था तो धारावी के स्लम एरिया से मैंने इस लड़की को भागते हुए देखा और शॉट ले लिया। सुन यार, जरा एक बार फिर से। क्यों? फिर से देखना। जरा एक मिनट। दादा, एक बार फिर से तो चलाइए लास्ट पोर्शन। अरे रवि, ये तो वही लड़की है जो हमें अभी बाहर मिली थी। अरे हाँ, वही तो। पंडित, जरा बाहर से राजू को बुलाना, यहीं बाहर ही बैठा हुआ शायद। लेकिन
वासु, ये राजू तो कह रहा था उसके घर में रहती है, उसके कोई रिश्तेदार है गाँव से आई हुई। शूटिंग कब की? परसों रात। साहब अपन को बुलाओ। और आ जाओ। हाँ राजू, ये फिल्म देख तू। जी दादा चलाइए ना फिर से। अरे साहब, ये तो बिल्कुल अपना धनिया जैसा है। धनिया। हाँ, तुझे कहाँ मिली? साहब वो अपन परसों रात को धारावी पे पोस्टर चिटका रहा था ना, तो ये भागता हुआ आया और अपन का सीढ़ी से टकराया। अपन धड़ाम नीचे गिरा, इधर चोट भी आई। धारावी? धारावी में क्या करती है? नहीं साहब, धारावी पे कुछ नहीं करती साहब। वो अभी नए नए गांव से आया दोनों। साहब वो ओम जी है ना, अपना प्रोड्यूसर, उन्होंने हीरोइन का चांस के लिए बुलाया था। फिर साहब वो ओम जी, उनका पिक्चर है ना आजा, उसका शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। हाँ, वो हर टाइटल ऐसे रखते हैं। बाहर बैठे? हाँ साहब बैठे ली। तो जाओ उन्हें बुला ला। जी साहब। आओ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम धनिया है, फिल्म में सरिता। हाँ? फिल्म का नाम गांव से सोच कर आया? हाँ। तुझे इतना पसंद है, तू भी रख ले। नहीं साहब, ये तो लड़कियों का नाम है, ये कैसे रखेंगे, है ना? सुनो, अभी ऐसा करते हैं, अब एक स्क्रीन टेस्ट लेते। क्या लेते हैं? स्क्रीन टेस्ट? स्क्रीन टेस्ट। बेशक मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उस रिश्ते ने मुझे पहले तोड़ा था। दम घुटने लगा था मेरा, जैसे मेरे अंदर मुझे कोई रोज रहा था, जैसे कोई कुचल देना चाहता था मुझे। मगर मैं उस रिश्ते की लाश पर पांव रखकर अपनी कब्र से बाहर आ गई। कैडेट, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश। क्या है जानी बाबा? ये बड़ी ग्रेट आर्टिस्ट बनेगी। इसके चेहरे से ऐसा लगता है कि इसने जिंदगी के वो हिस्से भी देखे। बहुत बड़ी ग्रेट आर्टिस्ट बनोगी। एक काम करना, जब तुम्हें हीरोइन का रोल मिल जाएगा ना, तो हमारे दोनों के लिए पेड़े जरूर ले आना। लाओगी ना? हैं? शाबाश शाबाश। गॉड ब्लेस यू। ए मैगजीन निकाले। रवि बाबू नहीं आए? अब तुम्हारा ये टेस्ट आ जाए, सबसे पहले वही देखेंगे। बेशक मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उस रिश्ते ने मुझे पहले तोड़ा था। दम घुटने लगा था मेरा, जैसे मेरे अंदर मुझे कोई रोज रहा था, जैसे कोई कुचल देना चाहता था मुझे। मगर मैं उस रिश्ते की लाश पर पांव रखकर अपनी कब्र से बाहर आ गई। It's really fantastic. Yes, Vasu. A star is born right there. धनिया, sorry. आज सरिता का जन्म हुआ है। मुंह मीठा कराओ वासु। क्यों नहीं? सरिता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लो, 1001 रुपए। ये तुम्हारा साइनिंग अमाउंट। तुम मेरी फिल्म की हीरोइन। साहब, अपन मिठाई लेके आता है। हाँ, क्यों नहीं? ये लो। नहीं साहब, मिठाई आज अपन लाएगा। अच्छा। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो, सौंधी सौंधी मिट्टी होगी, लिपा हुआ चूल्हा हो। लो बेटा, खाओ और खाओ ना। नहीं माँ, ठीक है। नहीं खाओ। नहीं थोड़ा खाओ, थोड़ा और पेट भर के खाओ। पेट भर के खाओ मेरे बेटे।
अरे माँ बस पूछ मत, कमाल हो गया कमाल। हाँ, अपन का खोली में जय संतोषी माँ आ गया। अरे हिट, सुपर हिट माँ। एक बार काम शुरू हो गया ना तो ये बड़ी बड़ी हीरोइंस को पानी पिला देगी। शुरू तो हो गया, अब क्या शुरू होगा? अरे माँ अर्जुन तो सिर्फ रिहर्सल है, शूटिंग शुरू होने दे। देख ये पॉकेट भर के माल लाएगी। तुम गिनना, अपन उनका वजन देखेगा। माँ अपन बोल देता है, एक दिन अक्खी बंबई खड़ी होकर अपन का सिस्टर को देखेगी जब ये लंबा सा फिएट गाड़ी से उतरेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लेना है। 3000 रुपए जमा करेंगे और गांव वापस चले जाएंगे। इसमें से मैं एक पैसे भी खर्चा नहीं होने दूंगी। मत करना, पर कपड़े तो बनवा ले। कल से कंपनी में जाना नहीं है क्या? कौन सी कंपनी में जाएगा रे? वो डायरेक्टर साहब ने पता लिख कर दिया था। एक मिनट, ये राजू ये कौन सी बात जाएगी रे? हे मास्टर, अपना हीरोइन को बस में लेके जाएगा? है? अरे टैक्सी में लेके जाओ। टैक्सी में क्या? टैक्सी में नहीं जाएगी। हाँ, टैक्सी में नहीं जाएंगे भैया। इस तरह तुम एक ढेला भी जमा होने नहीं दोगे। हम तो बस में जाएंगे, है ना कुंदन? माँ आप जाइए खाना खा लीजिए, मैं रोटी बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ बेटी। नहीं चलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता। खामोखा बहाना करता है शूटिंग देखने का। अरे देखिए ना, इसमें 2 बजे मिलने के लिए लिखा है। वो हम नहीं जानता। अरे क्यों नहीं जा सकते? जब लिखा है क्यों नहीं जा सकते? ठहरो ठहरो ठहरो। नमस्ते बेटे, आओ आओ आओ, जाओ जाओ जाओ, जाने दो इनको। जाओ, बाएं तरफ बासुदा का ऑफिस है। जाओ जाओ, जाओ। नमस्ते। जाने नहीं देगा। लाला, कितने बरसों से तुम फिल्म लाइन में गेट कीपर है? 30 साल हो गया बाबा, दाढ़ी सफेद हो गया। 30 साल से तुम गेट कीपरी करता है? हाँ जनाब। अरे अभी तो तुम इनको रोकता है, ये लोग यहाँ से चल के जाता है। हाँ। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग मोटर में आएगा और तुम सलाम करेगा। मालूम? ये फिल्म लाइन है, फिल्म लाइन। आदाब अर्ज़ है। तो खलील साहब, ये हैं वो सीन जो पहले शेड्यूल में आएंगे। आप जरा रिहर्सल करा दीजिए। क़िबला काबा, आप फिक्र मत कीजिए। जो शागिर्द मेरे कब्जे में आया हीरा बन के निकला। जबान और तलफ तो पानी की तरह बहेंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, संभालिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो मुहतरमा, इसका नाम सरिता है। अच्छा अच्छा, तो शहनाई की पौ भी साथ ही तशरीफ रखती है। मेरा नाम पुणे कुंदन है, कुंदन। समझे समझे मियाँ, समझे। हाँ तो सही साहब, जिस तरह मैं मुकालमा बोलूं तुम उस मुकालमे को उसी तरह दोहराओ। मुकालमा यूं है। आइए आइए नवाब साहब, ये मेरी खुश नसीबी है कि आप मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए हैं। आइए आइए नवाब साहब, हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ ले आए। लाहौल ला कुव्वत लाहौल बिला कुव्वत। क्या कर रही है मोहतरमा? मकाल में याद कर रही हैं, मेरी नकल कर रही हैं। नहीं नहीं, आप ही ने तो कहा था कि मैं जिस तरह बोलूंगा तुम भी उस तरह बोलो। तुम चुप रहो मियाँ। हम जिससे मुखातिब हैं उन्हीं को जवाब देने दो। आप लिखकर हमें दे दीजिए ना, हम पढ़ लेंगे। मोहतरमा, क्या आप उर्दू पढ़ सकेंगी? अब आप हिंदी में लिखवा दीजिए ना, हिंदी जानती है। वो मियाँ, आप क्या खामोश रहेंगे? मैं कागज कलम लेकर के आता हूँ आपके लिए। साला खड़ूस कहीं का। जानते हो कुंदन, लिखने वाले सब ऐसे होते हुए हैं। पता नहीं वहाँ से कब जाना पड़ेगा फिर। आइए मैडम, साहब आपके लिए गाड़ी छोड़ गए। नहीं नहीं, हम लोग बस में चले जाएंगे। हाँ साहब, बस में चले जाएंगे। साहब ने कहा है रोज छोड़ाना और ले आना। अच्छा है ना, बस का किराया भी बच जाएगा। बहुत तेज बुखार है, आप मेरे साथ आइए, मैं दवा दे देता हूँ।
ये ले पैसे। डॉक्टर को पैसे देना और जल्दी से दवाई ले आना। लेटे रहो। क्या जरूरत थी डॉक्टर को बुलाने की, उसको फीस देने की? बुखार तो उतर ही जाता ना। पैसे थे ना भाई साहब। क्या बात है, बोलो ना। वो सिस्टर, अपन को कुछ पोस्टर चिटकाने थे, थोड़ा पैसा मिल जाता। लेकिन हम पोस्टर लगा देंगे। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? हम रात को चुपके से लगाएंगे, कोई नहीं दिखेगा। साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, हो साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले। सुबह से कहेंगे जाके अपना घर संभालिए, रात को जो सपने दे गए थे वो निकालिए। हो आँख को खबर न हो सपने बेखबर चले, ओ साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले। रोज चढ़ के आसमां पे चांद जब लगाएंगे, लौ बुझाने का भी समय हम उसे बताएंगे। भूख से बुझा के चांद चांद के उधर चले उधर चले उधर चले। ला 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 ला। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले। ला 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 ला। तेज है हवा कहीं, वक्त ना उड़े आज का हो। दांत से पकड़ के रखना कोना एक रात का, रात और कर चलो रात के उधर चले उधर चले उधर चले उधर चले उधर चले। साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले, साथ साथ तुम चलो तो रात रात भर चले। रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले, रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। रात काट कर सुबह एक सुबह के घर चले। राजू बीमार था तो तुम्हें पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? उसकी नौकरी चले जाती तो? समझने की कोशिश करो, अब तुम हीरोइन बन चुकी हो। कल अखबारों में रिसालों में तुम्हारी तस्वीरें छपेंगी,
लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे। मैं समझ गया बाबूजी। अभी ये कभी ऐसा नहीं करेगी। हाँ, एक बात और, वो मकान भी अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। वो जगह अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्यों? जहां तुम रहती हो वहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आकर तुमसे नहीं मिल सकते। मैंने तुम्हारे लिए एक मकान का इंतजाम किया। 400 रुपए किराया है और 1000 रुपए में मैं सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? उसमें से 300 रुपए तो खर्च हो चुके हैं और ऊपर से 400 रुपए किराया दे दो। हम लोग पैसे कब जमाएंगे? बापू का मकान कब छुड़ाएंगे? और हम लोग शादी कब करेंगे? ऐसे तो कभी भी कुछ भी नहीं बचेगा। घबराओ नहीं सरिता, शूटिंग शुरू होने दो, पैसे और भी मिल जाएंगे। अरे पैसा तो इतना आएगा सरिता कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम मुझसे पूछती भी हो, मेरी सुनती भी हो, लेकिन उस वक्त शायद मैं तुम्हारे पास भी ना पहुंच सकूं। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। आपसे पूछे बगैर जीना तो क्या, हम तो मरेंगे भी नहीं बाबूजी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारा मेकअप मैन कब से बैठा हुआ है? क्या करूं, नाश्ता बना रही थी। ये कौन करेगा? तो कब से तो कह रहा हूँ एक नौकर रख लो। एक बाई रखिए घर की साफ सफाई के लिए, ऊपर से एक नौकर भी रख लूं? अरे बाबा, घर का किराया देना पड़ता है, ऊपर से बिजली का बिल भी आता है, खाने पीने के लिए आटा दाल तो चाहिए ही, उसके लिए गैस भी चाहिए। तुम्हें याद है कुंदन, हम लोग यहाँ आए थे 3000 की नौकरी के लिए, लेकिन ये सारे खर्चे 3000 से भी ऊपर चले गए। लेकिन वो 3000 कभी हाथ में नहीं मिले। कितना अजीब मामला है ना? सो तो है, लेकिन इस मामले का क्या करेंगे? एक नई पिक्चर जो आ रही है, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी बस एक पिक्चर खत्म करेंगे, फिर पैसा जमा करेंगे, गांव जाएंगे और शादी कर लेंगे। एक और कर ले। दादा कह रहे थे इसमें पैसा भी ज्यादा है। और तुम लोग पहले क्या करते हो, क्या बोलते हैं? साइनिंग। वही उसमें 5000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, तुम ऐसे करो, ये 5 के 5000 डाक खाने में जमा कर दो और हम लोग इसे छुएंगे भी नहीं। क्या हुआ? अरे रवि भाभी तो उसके खर्चे तक बता के गए। कह रहे थे दूसरी शूटिंग में भी दादा की गाड़ी तो नहीं जाएगी, और तेरा टैक्स में जाना ठीक नहीं लगता, इसलिए 5000 रुपए नई गाड़ी के लिए तुम जमा कर दो। और चलाएगा कौन? उसके लिए एक ड्राइवर रख देंगे। अच्छा, तो उसकी तनख्वाह के लिए एक और पिक्चर साइन करूंगी। सो तो है। मिठाई लाओ जा। ये प्लीज हटिए आप लोग पीछे, प्लीज ब्रेक वे। हटिए आप लोग, कहाँ पीछे ऊपर एकदम आ गए? अरे पीछे हटो। नो, एक मिनट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, I'll tell you। सरिता जी जरा ब्लाउज का एक बटन खोलेगा तो? जी? I mean little geometry। जी नहीं। अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जरा इधर देखिए, ऐसे जैसे किसी प्रेमी को देख रही हूँ। देखिए ना जरा से ऊपर। बस। सरिता जी अब आप जरा मेरी तरफ देखिए। हाँ,
मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। आपको मेरी कसम। नहीं हंसेगी, आपको देखकर नहीं हंसेगी। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? फ्रेम में आ रहे हैं, हटिए आप। आप वहां रहेंगे तो लोग सरिता जी पर हंसेंगे, समझे? रहने दो ना, ये मेरे ही साथ हैं। हम दोनों की एक तस्वीर निकालिए ना। सरिता जी, आप इन्हें अपने साथ रखेंगी ना तो इस तस्वीर की कोई कीमत नहीं, कोई प्राइस नहीं। आपकी तस्वीर तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना के साथ होनी चाहिए। जी हाँ, ये तस्वीर मेरे आपके घर में नहीं लगेगी, मैगजीन्स में छपेगी, मैगजीन्स में। जी, आप तो इन्हें जरा दूर ही रखिए। मेरी मानिए तो अपनी जिंदगी से ही दूर रखिए। जी हाँ। नहीं, सरिता जी ऐसे नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हुस्न हुस्न दिखाने की चीज है, दिखाने की, छिपाने की नहीं। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले के मुंह से हाय निकल जाए। इसको जरा सा ऊपर उठाइए। अच्छा, तो ऐसे कीजिए कि आप कमर में थोड़ा सा खम पैदा कीजिए, ऐसे जैसे बोझ से छुकी छुकी जा रही हो। जी, ठीक है। क्या बात है। धनिया, कुंदन, ये तो सिर्फ फोटो ले रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? एक्ट्रेस हीरोइन पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं। मिस्टर क्या नाम बताया था आपने? लीचो कहीं का। चलो, लेट्स बैक टू द वर्क। टांग उठाइए। हाँ, जरा सा स्कर्ट और ऊपर खींचे, जरा सा और ऊंचा। हाँ, बस थोड़ा सा पिंडे को दिखाइए। हाँ, नशा आ गया। चाचा, अरे चाचा, ओ चाचा, अरे गिरधारी चाचा, रुको तो सही। अरे कौन मर गया जो इतना चिल्ला रहा है? अरे कोई मरा नहीं चाचा, बस धनिया की फोटो छपी है। धनिया की फोटो छपी है? कौन किताब में? अरे इस किताब तो में। जल्दी दिखाने मुझे। चले मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अब बैठ जाइए। बैठ गया, दिखा दिखा। ये रही धनिया की तस्वीर। धनिया? ये तो अपनी धनिया है। अरे बिल्कुल वही है, लेकिन इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? वो तो किसी फिल्म के होंगे ना चाचा, वो फिल्म में तो किस्म किस्म के कपड़े पहनते हैं ना। लेकिन चाचा, अपनी धनिया हीरोइन बन गई। अपनी का क्या मतलब होता है बे? पढ़, इसमें नाम किसका लिखा है? नाम पढ़। पर नाम तो सरिता लिखा है चाचा। सरिता? लेकिन दिखती तो बिल्कुल धनिया जैसी है। वही होगी चाचा, वो फिल्म में जाने के बाद नाम बदल दिया होगा। क्या हुआ बापू, किसका फोटो है? देख लो बेटी। अरे वाह बापू, ये तो अपनी धनिया है। अजी सुनते हो जी, इस किताब में धनिया की फोटो छपी है। अरे जल्दी आओ, देखो अपनी धनिया कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अपनी धनिया है। आ गए मुफ्तखोर। अपनी धनिया है। सरिता? अरे बाबा, नाम धनिया बदल लिया क्या वहाँ जाकर? बेटी, धनिया है। और कोई तो नहीं है ना? अरे बापू, और कोई कैसा हो सकता है? क्या मैं अपनी बहन को पहचानती नहीं? और ये हीरोइन बनने की बात तो थी। बापू, मैं ऐसा करता हूँ कि बंबई जाकर देख आता हूँ। पाँव काट के रख दूंगा अगर उधर को मुंह किया तो। उल्लू का पट्टा। पकड़ो इसे। जब देखो तब गाली, जब देखो तब गाली, जब देखो उल्लू का पट्टा, हरामी। अरे इसके अलावा कुछ आता भी है? अच्छी बात करो तब गाली देना शुरू कर देते। अरे बुढ़ापे में भगवान का नाम लो। बुढ़ाओ बेनी, चल। सुनते हो, हम चल तो रहे हैं बम्बई, मगर उसके रहते हुए हम रह पाएंगे वहाँ? ये उसके रहते हुए कौन? कुंदन। हाँ, कुंदन। पहले जब तक हम नहीं पहुंचते, हम पहुंच गए तो देखते हैं कि वो रहता है या हम। तू खामखा चिंता करते, साले को बिगड़ टिकट इसी ट्रेन से वापस भिजवा दूंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे सरिता ने भाड़े पे रखा है, भाड़े पे। भाड़े पे? हमें तो भाड़ा भी नहीं चाहिए। अरे हमें भी आ जाओ ना। अजी हमें भी काम दे दीजिए। आ गई। चलो। ये कपड़े वहां जाके पहन लेती तो अच्छा ना होता? ऊपर से कुछ ओढ़ लेती, अच्छा नहीं लगता। क्या क्या कहते हैं लोग? कहने दो ना, लोग तो कहते रहेंगे। तुम क्यों परेशान होते हो? कोई आके हाथ तो नहीं पकड़ रहा?
कोई आके गले तो नहीं लिख रहा मेरे? चलो शूटिंग पे चलते हैं, देर हो रही। मुझे नहीं जाना। नहीं चलोगी? ले चलिए। अरे हमें भी साथ ले चलिए ना, रास्ते में उतर जाएंगे। अरे तुम कब आए? कैसा है नया पोस्टर सरिता का? अच्छा है ना? अब बात बनी, देखो ना जरा। परफेक्ट, फाइन। चलो कुंदन। अरे कहां चला गया? अरे यार मैक, ये तो शॉट में नहीं था। ओफो, लड़की गिर रही थी, मैंने संभाल लिया। क्या बुरा? लाइट साहब। अरे बासु, तू इसको जानता नहीं? ये शोले में सांबा का रोल किया था। वहाँ उसको कोई लड़की नहीं मिली गले लगाने के लिए, वो यहाँ चांस मार रहा है। यानी बाबा इतना सीनियर एक्टर है, कभी तो चांस मिलता है ना। समझे समझे। आप नेक्स्ट शॉट लगाइए ना। ओके ओके। ए देखता नहीं, तेरी लाइट फ्लिकर हो रही थी, गधा कहीं का। जा ऐसा पांड्या। गॉड ब्लेस यू। जब तक हम नेक्स्ट शॉट लगाएं तुम रेस्ट कर। अरे कौन लाइट के सामने आके खड़ा हुआ? अरे तुम आदमी का कौन है? मैं बीच में आके खड़ा हो गया, लाइट कवर कर दिया। कुंदन, तुम एक जगह कायदे से क्यों नहीं बैठते हो? इधर उधर क्यों घूम रहे हो? जाओ बैठो। अरे तुम काय को आलतू फालतू आदमी को इधर उधर बिठाते हो यार? काम ये कर रही और तुम बेगैरतों की तरह इसकी चौकीदारी कर रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे ये लोग बहुत बेशर्म होते हैं बासु, जो हीरो लोग के पीछे घुमा करते हैं, बेशर्म।
देखो तो, इस तरह से काम हरगिज नहीं चलेगा। पहली शर्त तो ये है कि कल से तुम्हारे साथ कुंदन नहीं आएगा, और दूसरी शर्त ये है कि अगर कुंदन नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। मतलब? आप किसी और लड़की को ले लीजिए, ये काम मुझसे नहीं होगा। और वो जो 4 लाख रुपए हम फिल्म पर खर्च कर चुके हैं, वो क्या तुम्हारा कौन देगा? मैं पूछता हूँ, वो क्या तुम्हारा आखिर क्या होगा उस सब का? वो क्या तुम्हारा कुंदन वापस दे देगा? बोलो, बताओ। देखो, हीरोइन बनने के लिए, नाम कमाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस समझती हो क्या होता है? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मेरी मानो, जब तक ये फिल्म खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए तुम कुंदन को गांव भेज दो। नहीं नहीं नहीं, कुंदन गांव वापस नहीं जा सकता, और मैं भी तो नहीं जा सकती जब तक हम दोनों के पास पैसे। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के नहीं हो जाते, यही ना? देखो रवि, एक अजीब सी जिद करके बैठ गई है, कहती है मैं काम नहीं करूंगी। क्यों सरिता? मैं जानता हूं कुंदन को तुम नहीं छोड़ सकती, लेकिन कुंदन को पाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, ये समझकर कि काम ही तुम्हारा सुहाग है। और फिल्में नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन ये फिल्म तो पूरी करनी ही पड़ेगी, जी के या मर के। सब कुछ यूं छोड़कर चली जाओगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। सोच लो। मैं सेट पे चलता हूं। लाइट्स ऑफ। तुमने उधर क्यों देखा? थोड़ा मैंने तुम्हें बताया था ना कि इनकी तरफ देखते हुए गाना गाना है। उधर कैसे देख रही थी? सॉरी, अब नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ओके, बाबा रीटेक। हाँ, एक्शन। उम्र लगती जहर खाने में, आप आए गरीब खाने में, आग सी लग
कोई नहीं हंगामा खड़ा कर दिया। अब आप खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए रोकिए। ये क्या कर रहा? अरे कमाल है, इतनी बात तो समझा समझ में छोड़ दे। अरे इसको रख लो, उधर तमाशा देखो। छोड़ दो। तुम लोग समझा करो भाई, शूटिंग। ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? अपने देखा नहीं? साला नकली रबर तोड़ दूंगा मैं तेरा। ले जाओ ना इसे। लेकिन है कौन ये साला का पट्टा? यार गांव का लड़का है, फिल्म का मीडियम नहीं समझता। अरे हम सब समझते हैं, हमको समझाने की कोशिश मत करिए, समझे ना? जाने दो कुंदन। अरे तू जाना यहाँ से। अरे नहीं समझता तो जाके घर पे समझाओ साले को। बच्चों, इसके समझ में नहीं आता साले को घर में जाके समझाओ। है कौन वो साला? अच्छा है कि तेरी असली दाढ़ी है, नकली होती तो उसके हाथ में आ जाती। लेकिन है कौन वो उल्लू का पट्टा? हीरोइन का आदमी है। अरे हीरोइन का आदमी हो या यार हो या साली का रखे लो, उस साली को बोलो जाके घर पे रखे उसे। जुम्मा 4 रोज नहीं हुए और चलिए अपने यार को लेकर। अरे गुस्सा नहीं करते, कुछ पिएगा? पैक अप फॉर मी। पैक अप है? आर्टिस्ट है भाई। अरे हम सब समझते हैं, हम गांव वाले हैं तो क्या बुद्धू है? हम समझते नहीं, हमने देखा नहीं क्या? आपने देखा है कि नहीं? चल धनिया, गांव वापस चलते हैं। कुंदन, मैं इस तरह से काम बीच में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ कुंदन? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? धनिया कहाँ? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? अबे तेरे साथ तो गई थी वो। मैं कोई चौकीदार लगा हूं उसका। अबे उसका चौकीदार नहीं है तो तू और क्या? हाँ, जबान संभाल के बात करना मुझसे। ओए 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 ओए, ये आंखें किसको दिखाता? हाँ, चौकीदार नहीं है तो तू क्या है इस घर में? अबे उसकी चौकीदारी की तू खाता पहनता और किस बात की रोटियां तोड़ता इस घर में तू? हाँ, बोल बता मुझे, क्या लगती है वो तेरी? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ में? और किस रिश्तेदारी में पड़ा हुआ है तू इधर? बोल 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 बोल। कोई रिश्ता नहीं है, मैं चला जाता हूँ ये घर छोड़ के। अरे कल का जाता है, आज ही चला जा तू यहाँ से। सुना था किसको है तू? उल्टा बदनाम कर रखा है मेरी बहन को। घर के नौकर चाकरी समझने लगे कि ये उसका मंगेतर है। अरे छोड़ो, काहे का मंगेतर? ठेले की औकात नहीं साले की। क्या लिख रहे हो? हिंदी में चिट्ठी लिख रहा हूँ। अरे वाह, इतनी हिंदी आ गई तुम्हें? दीदी, खाना लगा दूं दीदी? कुंदन आया? जी नहीं, जीजा जी पूछ रहे थे। ठीक है, लगा दो। कुंदन क्यों नहीं आया? तुम्हें मालूम होगा, तुम्हारे साथ गया था शूटिंग पे। हाँ,
कहीं चला गया था। थोड़ा सा इंतजार कर ले कुंदन का खाने पे। मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, शूटिंग से आई हो, थकी हुई हो, थोड़ा आराम करोगी। वो आएगा तो शांति खाना लगवा देगी, तुम खाना खा लो, फिक्र करने की क्या जरूरत है। बात किए जा रही हो, कुछ डालो तो सही। लो। अगर आएगा तब ना। पन कुंदन, तुम ऐसा कैसे छोड़ के चला जाएगा? वो बेचारी अकेली क्या करेगी? अकेली क्यों, और बेचारी भी कैसी? क्या नहीं है उसके पास आज? बहन है, जीजा है, लोगों की भीड़ है। अब मेरा वहां रहना अच्छा नहीं लगता। मेरा रिश्ता भी क्या है उससे? सुनो, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तूने पूछा उससे? पूछा है, कई बार पूछा है। फिर? बस यही कहती, काम खत्म करने के बाद चलते हैं। बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता राजू भाई। और सच तो यह है, आज उस पर मेरा कोई भरोसा नहीं रहा। कुंदन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना? नहीं, अगर इस वक्त आप जहर खाकर मर भी जाएंगे, फिर भी आपकी मौत पर मुझे एतबार नहीं आएगा। क्योंकि आज आप लोगों की सरिता देवी हैं, एक्ट्रेस, जो लोगों के इशारों पर चलती है, जो लोगों के इशारों पर बोलती है। मेरी धनिया तो सिर्फ मेरी सुनती थी। मेरे साथ गांव से हाथ पकड़ कर आई और न जाने हाथ कब छूट गया। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। मेरी धनिया मुझे कहीं नहीं मिलती। भीड़ में खो गई है वो। सरिता जी, अगर कभी आपको मेरी धनिया मिल जाए और मेरे लिए पूछे, तो उसे गांव का पता जरूर बता देना। स्टार्ट साउंड। राजकुमार, जब तुम महल में दाखिल हो गए, तुम्हारे चेहरे से सारा महल गूंज उठेगा। हर तरफ मैं तुम्हें देखती रहूंगी और मुझे सिर्फ तुम ही नजर आओगे। और आंगन में खड़े मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी और तुम्हारे लिए मैं रोटी बनाऊंगी। Cut it! ये क्या हो गया है सरिता जी आपको? ये क्या बोल रही हैं आप? अरे क्या करता है यार, तुम लाइट बराबर क्यों नहीं देता है? सरिता जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं आंगन में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये डायलॉग तो हमारे सीन में नहीं है। सॉरी दादा, मैं दूसरी फिल्म का डायलॉग भूल गई। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी डायलॉग याद कर लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है आज आपको। अरे वसुधा, मुझे लगता है कि सरिता की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा है कि पैकअप कर दीजिए। देखते हैं। बाबा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आपको याद नहीं, इसका स्क्रीन टेस्ट हम ही लोगों ने लिया था। तब कैसा फर फर बोलती थी, और अब पता नहीं क्या हो गया। तू नया नया है क्या? उस जमाने में नई नई थी तो फटाफट फटाफट बोला करती थी। अभी वो बड़ी आर्टिस्ट हो गई है। पहले तो 9 बजे आती थी, अब 12 बजे आने लग गई है। पानी लाया? बासु, अभी तो पैकअप करना पड़ेगा, लाइट चली गई है। पैकअप करें? पैकअप!
पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैडम, आप जो चाहेंगी हो जाएगा। आजकल साइनिंग अमाउंट आप क्या ले रही हैं मालूम नहीं था, इसीलिए ब्लैंक चेक लाया हूं। आप जो रकम चाहें भर लीजिएगा। कैश चाहिए तो कैश भिजवा दूंगा। और सब्जेक्ट? अभी तो सिर्फ टाइटल बता के जा रहा हूं, बाकी तो आप खुद समझ जाइएगा। क्लियोपैट्रा और सीजर। मैं अब और फिल्में साइन नहीं कर रही हूँ सेठ जी। अरे अरे ये क्या कह रही हैं आप? अरे क्लियोपैट्रा का रोल आपके सिवा कौन करेगा? अरे पोस्टर का डिजाइन जो मैंने सोचा है ना। मैं और फिल्में ले ही नहीं रही हूँ सेठ जी, जो पहले की है वही मुसीबत है मेरे लिए। मैडम लाइफ टाइम का रोल है और फिर फिल्म छोड़ना ही है आपको ना, तो उसके बाद छोड़ दीजिएगा। मैं तो कहता हूं आप सोच लीजिए, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। कल मैं अपना आदमी भेज देता हूं, उसके साथ 1 लाख कैश भी भेज दूंगा। अच्छा नमस्कार। सुनिए, जरा इधर आइए। अब मेरे साथ आइए। अरे आइए तो सही। मगर कहाँ? नहीं, वो बात क्या है कि उनकी जो बड़ी बहन है ना, हाँ, वो मेरी बीवी है। ओह आई सी, यानी वो आपकी साली हुई। अब आप समझे, लेकिन आप समझ गए। बात ये है कि कल आप पैसा लाना मत भूलिएगा। लेकिन कल तक मूड ठीक हो जाएगा? नहीं होगा तो करवा देंगे। साली जीजे का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन आप पैसा लाना मत भूलिएगा। वो उसकी फिक्र मत कीजिए ना, वो मैं ले आऊंगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके। लेकिन कल आप पैसा लाना मत। वो मैं ले आऊंगा, उसकी फिक्र मत करिए। हाँ। ये साए हैं, ये
डायरेक्टर फिर से क्यों आ गए? इन्हें कह दो मैं और फिल्में साइन नहीं कर रही हूँ। मना करना तो मुश्किल है सरिता। क्यों? ये देखो। क्या है? रसीद। किसकी? रुपयों की। वही जो 50,000 रुपए कुंदन ने उनसे लिए थे। कुंदन? पिछले महीने की 3 तारीख को लिए थे उसने। इस बारे में तुमसे उसने कुछ कहा नहीं? हाँ। कुंदन, तुमने ऐसा क्यों किया कुंदन? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बापू। कौन है बे? मैं कुंदन हूँ बापू। धनिया कहाँ है? घर चली गई? धनिया नहीं है बापू। हैं? मैं अकेला चला आया। अकेला आया? अरे तो उल्लू के पट्टे, शर्म के मारे जाके कहीं डूब क्यों नहीं मरा? उस गाय को उन राक्षसों के बीच में अकेली छोड़ाया कि वो सब काट के खा जाए? बोल! अरे बोलता क्यों नहीं? धनिया बहुत बड़ी हो गई बापू, अपनी देखभाल करना सीख गई ना। अब उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। रामजादे, मार डालूंगा। मेरी अमानत पहले तो भगा के ले गया, बाबू मेरी बात सुनो बाबू। बाबू मेरी बात सुनो, मेरा कोई दोष नहीं है। गाय को उन राक्षसों के पैर मेरा कोई दोष नहीं है। मेरी धनिया को वापस ला, नहीं तो मार डालूंगा, जान ले लूंगा। बाबू मैं धनिया को क्या? बापू मैं जान ले लूंगा, मार डालूंगा। मेरी अमानत कहाँ है? मेरी धनिया वापस ला। मेरा कोई दोष नहीं है। मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। मेरा कोई दोष नहीं है। मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। बाबू मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तुझे मारा बेटे, बहुत मारा ना कुंदन। मैं पागल हो गया हूँ कुंदन। धनिया ने घर से जाके मुझे पागल बना दिया है। बेटे, जब तू कन्या को लेके गया तो साथ लेके क्यों कहाँ नहीं से लाता आया? बापू, कहाँ से लाता? हमारी धनिया भीड़ में खो गई है बापू, हमसे बहुत दूर चली गई है। अपना मैं उसे ढूंढ सकता और ना मैं उसे ला सकता बापू। आप जाइए और उसको पकड़िए और अपना पैसा वसूल कीजिए। मैं उसको कौन नहीं जानू भाया? अरे तो आप किसको जानते हैं? अरे भाया मैं तो सरिता देवी जी के भरोसे दिया है पैसा। तो सरिता जी ने तुमसे पैसे लिए थे क्या? कौन है आप लोग? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तुम सरिता अंदर चलो, मैं इससे निपट लेता हूँ। तुम चुप रहो। क्या कह रहे थे आप? अजी मारा। अरे तुम चुप करो, फिर बोले चल जा रहे हो। मैं ये एक और रसीद 25,000 की है, तारीख कल की है। कल कुंदन ने पैसे उठाए थे। ये तो सरासर चीटिंग का केस है सरिता। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं। लेकिन सरिता, कहा ना कोई जरूरत नहीं। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है सेठ जी, आपसे पैसे लिए थे, लेकिन आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
आप फोन कर देते, आपका पैसा घर पे पहुंच जाता। अरे भाया मारवाड़ी को जी तो पैसे नहीं हो रहे हैं। तुम्हारा जी बोले चल जा रहे हो, बोले चल जा रहे हो। ये लीजिए 25,000, इतना ही था ना? अब तो लक्ष्मी है, देवी है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरिता वो हमेशा इस तरह हुंडी पे पैसा उठाता रहेगा और हम लोग भरते रहेंगे। हम कौन? मैं चुका रही हूँ ना उसका कर्जा। अगर जिंदगी देकर भी उसका कर्जा चुकाना पड़ा तो भी चुका दूंगी। 10, 15, 20, 25। लाओ सेठ। अरे भी रसीद को क्या होगा भाया? अरे सेठ जी रसीद की चिंता मत कीजिए, रसीद कल तक गायब हो जाएगी। और अगर पर्स में भी हुई ना तो कल तक पर्स भी गायब हो जाएगा। अरे कहीं पकड़े वकड़े गए तो? अरे छोड़ना, पकड़े वकड़े गए। लाओ सेठ आधा माल दो। ले भाया। जियो राजा कुंदन, जियो बेटे। हाँ निकाल भैया 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ। किस बात के सेठ जी? अरे भाई 2 की चीनी, 3 की साबुन, 5 की धनिया। 5 की धनिया? अरे धनिया नहीं हुई, कोई जाफरान हुई का? अरे भैया लल्लू, पता नहीं धनिया का भाव बहुत बढ़ गया आजकल। यकीन नहीं आता तो अपने कुंदन भैया से पूछ लो। अरे क्यों राजा कुंदन, अरे अपने धनिया का क्या भाव चल रहा है आजकल, जरा बताई दो यार। क्यों बे कुंदन, धनिया का व्यापार करने लगा है का? अरे कुंदन भैया को धनिया के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ, बस मत पूछो। तब से कुंदन को ऐसी नफरत हुई है धनिया से कि खरीदना तो क्या, नाम तक नहीं लेता। कैलेंडर बड़ा जोरदार लगा है सेठ, कौन सी लौंडिया है जी? अरे भैया ये भी धनिया है और इसका भी भाव बढ़ गया है। अच्छा? 10-10 रुपए में बिकती है फोटो। फोटो 10-10 रुपए की? हाँ। तो वैसे कितने में मिलती होगी? अरे यार ये क्या कर रहा है? अबे खबरदार, कैलेंडर नहीं फाड़ना है। देख कैलेंडर नहीं फाड़ना, क्या खत्म लगता है उसका। मोहन पकड़ तो साले को। अबे अरे नहीं होगी धनिया कभी तेरी। बुला साला धनिया को अपनी भरम पट्टी करने। उठा फेंक दे साले को बाहर। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कहिए। अरे आपने जो ऑर्डर दिया था वो तैयार हो गया, मैंने सोचा दे आऊं। ऑर्डर? हाँ डायमंड का। ये देखिए आपकी बड़ी बहन ने ऑर्डर दिया था और पिछली बार सोने के कड़े बनवाए थे। कड़े? हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो आपकी बहन के हाथ से भेज दिए थे। अच्छा, इसका कितना हुआ? इसके वे 70,000 रुपए। 25,000 रुपए आपकी बहन ने दिए हैं, 45,000 और बाकी हैं। पिछले पैसे तो मिल गए थे ना? हाँ हाँ 90,000 रुपए की रसीद मैंने भेज दी थी। अच्छा, आप बैठिए, मैं दीदी से कह दूंगी। शांति, दीदी से कहना कोई आए हैं। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा था मैं दुकान पे लेने आ जाऊंगा। जरा दिखाना। ये देखो। हाय रे, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सीधी दुकान पे चलिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। ना बाबा ना, माल रोकड़ा। अभी दे दो ना, मुझे यही पहनकर पार्टी में जाना है, दे दो ना। हाँ हाँ, आप गेट के बाहर चलिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। हाँ पर जल्दी आना, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। हाँ जल्दी आ दो, आप चलिए तो सही। अच्छी बात है। क्या हुआ, इतने घबरा क्यों गए? चाबी इधर दो। मैं कहती हूँ चाबी दो।
ये क्या? इतने सारे रुपए? दिन रात मशीन की तरह काम करने के बाद मैंने भी कभी इतने रुपए नहीं देखे। और इतने सारे ज़ेवर? अरे हाँ, यही कंगन थे ना जो तुम लोग कह रहे थे कुंदन चुरा ले गया? कुंदन के लिए तो तुम लोग पुलिस बुलाने वाले थे, तुम्हारे लिए मैं किसे बुलाऊं? सरिता, आखिर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और खबरदार! कभी अपनी गंदी जबान से इस रिश्ते का नाम ही लिया तो? इस रिश्ते से मुझे क्या मिला है? बोलो दीदी, क्या मिला है इस रिश्ते से मुझे? तुम लोगों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। आखिर मेरा अपना कहने वाला भी कोई नहीं रहा ना। मेरा प्यार, मेरा कुंदन, तुम लोगों ने मेरे कुंदन को भी लूट लिया है। क्योंकि तुम लोगों को पैसे चाहिए। ये लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो। मैं अपने आप को भूल जाना चाहती हूँ। मैं जागती रहना चाहती हूँ। मैं एक मशीन की तरह। मुझे नींद से बहुत डर लगने लगा है रवि बाबू, मुझे नींद से बहुत डर लगने लगा है। सरिता, सरिता। हाँ रवि बाबू, मैं धुन में डूबती जा रही हूँ, कोहरे में धंसती जा रही हूँ। ठहरने रुकने के लिए अब मेरे पास कोई जगह नहीं। मैं एक अंधेरे में घिर गई हूँ, जहाँ मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आती। तुम थक गई हो सरिता, थोड़ा दम ले लो, फिर चलना पड़ेगा। इस सफर का तो कोई अंत नहीं। जीते जी किसे इस काम से छुटकारा मिला है? जब मर जाओगी कोई आकर बूट उतार देगा। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैं ये सफर तय करने के लिए तो यहाँ नहीं आई थी। ये रास्ते, ये मंजिल मेरी तो नहीं थी। किसकी बात करती हो? उस दुनिया की या इस सरिता की? इस सरिता का तो सफर भी यही है और मंजिल भी यही। और जिस दुनिया का सोच रही हो उसे तो एक मुद्दत हो गई मरे हुए। नहीं, अब वो दुनिया नहीं रही ना रवि बाबू, वो मर चुकी है ना। मैं उसे बचा नहीं सकी ना रवि बाबू। लेकिन ये सब कैसे हुआ रवि बाबू? वो मरती नहीं तो इतनी बड़ी फनकार सरिता कैसे पैदा होती? दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। अगर सरिता मर जाए तो? धनिया फिर भी नहीं लौट सकती। अब तो इसी के साथ जीना होगा, इसी को संभालना होगा, और जब तक जीना है इसी के साथ जीना पड़ेगा। नमस्ते सरिता जी। राजू भैया, तुम्हारे लिए भी मैं सरिता हो गई। और क्या बुलाएंगा?
आप बहुत बड़ी हो गई, बहुत ऊंचा उठ गई, और इतना ऊंचा उठ के आपको छूना अपन जैसे गरीब आदमी के बस का नहीं। मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है भैया? मैंने ऐसा कौन सा बुरा किया है जो? दोष की तो नहीं कहता सरिता जी, लेकिन एक दिन यहां से जिस बहन को अपन घर लेके गया था वो अपन को फिर कभी नहीं मिला। सुना था ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ सुनता था, जानता नहीं था, और अब जान गया हूं। अब उनका मां है, याद है? वो अभी पूछता तुम्हारे बारे में। तुमने कितनी बार पूछा? कितनी बार मिलने आई हो उससे? मैं आना तो चाहती थी, लेकिन चाहा तो बहुत कुछ था तुमने, लेकिन सच बताऊं, वो सब पा लेना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल भी नहीं था। तुम्हारी चाहत एक दिखावा है, फरेब है, तुम्हारे लिए भी, दूसरों के लिए भी। मां पूछती है वो दोनों शादी कब करेंगे? अपन शादी में तो जाएंगे ना, पर अपन हमेशा झूठ बोल देता है कि शादी तो गांव में होगा। अपन कैसे जाएंगे? उसको तो यह भी नहीं मालूम कि बेचारी धनिया के पास अभी तक 3000 रुपए नहीं जुड़े कि वो शादी कर सके। अब कभी मां से मिलने मत आना। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि तुमने कुंदन को छोड़ दिया। सरिता देवी ने आत्महत्या कर ली। घर में कुछ झगड़ा हुआ लग रहा है। समझ में नहीं आता, सरिता ने आत्महत्या क्यों की? मैं खुद सोच रहा हूँ, आखिर उन्होंने खुदकुशी क्यों की? सविता देवी हीरोइन, उसने आत्महत्या कर ली? उसने आत्महत्या कर ली? हाँ हाँ हाँ। अरे सापडलं रे, सापडलं, सामान सापडलं। चला लवकर चला, चला पांडू। अरे वैसे कुछ पता चला? लाश तो मेरी नहीं, ये सामान मिला है, और पर्स में से एक लेटर मिला है, इसमें कुछ जेवरात भी है। ये सामान मिलने से तो लगता है कि सरिता ने खुदकुशी की है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन देखो तो सही इस लेटर में लिखा क्या है। मैं सरिता अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़ रही हूँ। अपनी मौत की जिम्मेवार मैं खुद हूँ। मैंने अपनी फिल्मों का सारा काम खत्म कर दिया है। आप सबकी सरिता। ठीक है, सारा सामान गाड़ी में रखो और चलो। पता नहीं क्यों आत्महत्या की। चलो, सारा सामान गाड़ी में रखो और तुम उस तरह बैठो वहां पे। एक्सक्यूज मी। यस। इस लेटर में क्या लिखा है? इस लेटर में लिखा है कि मैंने खुदकुशी की है। इस न्यूज को मैं शाम के पेपर में दे दूं? जी हाँ, दे दीजिए। बेनी, कुंदन को क्या हो गया रे? अपनी धनिया थी ना? हाँ, उसने आत्महत्या कर ली। बापू! 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 क्या हुआ रे? बापू, अरे क्या हुआ? बापू, हुआ क्या रे? धनिया। मैं कहता हूँ वो भीतर जाके हुक्का ले आ, मेरा हुक्का। बापू सुनो तो। सुन लिया, जाके हुक्का ले आ। बे जाके हुक्का ले आ, उल्लू के पट्टे। जा।
वादा तो नहीं है। कोई तेरे वादों पे, कोई तेरे वादों पे जीता है कहाँ। दिन को का बस एक आशिया